नमस्कार। आप सभी का साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक बहुत ही फेमस धार्मिक पुस्तक है मणिरत्नमाला, जिसे प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही शानदार श्लोक मैं आपको सुनाऊंगा, उसकी इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा। शंकराचार्य जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे देश में सबसे बड़ी वेदांती हुई है साहब। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में वेदों का भाष्य अर्थात कमेंट्री लिख दी थी साहब, और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने जीवंत समाधि ली थी साहब। और उन्होंने अपने हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म के प्रचार के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगाया था साहब। उस समय उन्होंने मतलब अपने देश में सनातन धर्म के प्रचार के लिए चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए थे, जिनके शंकराचार्य जी आज भी मौजूद है। और वो शंकराचार्य जी तथा उनके अनुयायी तब से लेकर आज तक तथा भविष्य में भी सनातन धर्म का निरंतर प्रचार प्रसार करते रहे हैं और करते रहेंगे साहब। तो वो श्लोक आपको मैं बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मणिरत्नमाला में दिया गया है, शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। उसमें शंकराचार्य जी का शिष्य प्रश्न पूछता है और शंकराचार्य जी बहुत ही शानदार जवाब देते हैं कि उपस्थित प्राण आर्य कृतांते, अर्थात मृत्यु का सभी को डर लगता है साहब। हर मनुष्य को मृत्यु का डर लगता है, आपको भी लगता होगा, मेरे को भी लगता है, नेचुरल है। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, कि वो तो अटल सत्य आएगी। जैसे हमें जीवन से प्रेम होना चाहिए वैसे ही हमें मृत्यु से भी प्रेम होना चाहिए। जैसे हमें जीवन जीने में डर नहीं लगता, जीवन जीने में हमें आनंद आता है, वैसे मृत्यु को गले लगाने में भी आनंद आना चाहिए, उससे डर कैसा। तो जीवन और मृत्यु एक मनुष्य के लिए समान होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब आपके अंदर एक संत का वृत्ति है, वो समावेशित आपके हृदय में करेगी, मन में करेगी। ये कैसे संभव साहब? तो इसके लिए तो आपको एक ही मार्ग है, इसके लिए उपयुक्त मार्ग है, वो है आध्यात्मिकता का मार्ग। आपको भजन करना ही होगा, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने होंगे, नाम जप करना ही होगा, त्रिकाल संध्या आपको करनी होगी, साधु संतों का सानिध्य आपको लेना ही होगा, उनके प्रवचन सुनने होंगे, अन्यथा मुश्किल है साहब। तो वो जो प्रासंगिक श्लोक है वो आपको मैं सुनाता हूँ। उपस्थित प्राण हरि कृतांते किमस्य कार्य सुदिया प्रयत्नात्। उपस्थित प्राण हरि कृतांते किमस्य कार्य सुदिया प्रयत्नात्, अर्थात शंकराचार्य जी का शिष्य पूछता है, हे गुरुजी, उपस्थित प्राण हरि कृतांते, प्राण हरने वाले अर्थात यमराज या यमदूत के उपस्थित होने पर एक जीव को, मनुष्य को तुरंत क्या करना चाहिए साहब? तो शंकराचार्य जी ने बहुत शानदार जवाब दिया है कि सुगधम यमग्नम मुरारी पादाम्बुजमेव चिंत्यम, अर्थात सुख देने वाले, यम का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का तू ध्यान कर ले, तेरे को मृत्यु का डर नहीं लगेगा। लेकिन जीवन के अंतिम समय में हम राम नाम नहीं ले सकते, 2.5 अक्षर का नाम है वो नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे प्रारब्ध ऐसे नहीं थे। हम कभी भक्ति मार्ग की ओर गए नहीं, आध्यात्मिकता को हमने कभी अपनाया नहीं, अपनाया है तो वो नाम मात्र का या फॉर्मेलिटी की है। इसलिए जीवन में बचपन से ही हमें हमारे बच्चों को आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर चलने के लिए उन्हें संस्कारित करना होगा, उन्हें शिक्षा देनी होगी। क्योंकि बिना आध्यात्मिकता के मार्ग को अपनाए अपना जीवन है वो सफल नहीं हो सकता। और मेरा आपसे विशेष निवेदन ये भी है, अगर आप जिंदगी सुकून और मजे से जीना चाहते हो तो ये काम कर लो। कौन सा काम? कि मदद करना सीखो, बिना किसी फायदे के बगैर मदद करना सीखो, किसी फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखो, मतलब के बगैर, और जिंदगी जीना सीखो दिखावे के बगैर, और अदब से चलना सीखो गरूर के बगैर। तब तुम्हें जाके जिंदगी जीने का असली मतलब समझ में आएगा साहब। जिंदगी जीना मुश्किल नहीं है, जिंदगी जीना बहुत आसान है। बस हमें जिंदगी जीना आना चाहिए। जिस इंसान को, मनुष्य को जिंदगी जीना
सीख गया, यानी कि उसकी ज़िंदगी सफल है, बाकी निरर्थक है, बेकार है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमें मालिक का नाम लेते हुए, सत्कर्म करते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।